जोहार, आप सभी का जोहार। मैं विकास चंद्र श्रीवास्तव, डीएसपी आईटीएस, आप सभी का स्वागत करता हूं। कल आप सभी की परीक्षा है, एग्जामिनेशन है जेपीएससी प्रीलिम्स का। तो उसके लिए मैंने सोचा कि लास्ट समय में कुछ आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, कुछ टिप्स दे सकूं जो हम लोगों ने मैंने अपने करियर के दौरान बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो हमने फेस किया वो सक्सेस किस तरह से मिले। तो ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम लोग फोकस करें। व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के लिए आप आज किस चीज़ की तैयारी करें, कैसे करें आप। तो आप सभी लोग आज जो है कुछ नोट डाउन कर लें, इसको आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड का आप जेरोक्स कर लें। साथ ही साथ आप सभी लोग जो हैं वो अपने सेंटर को देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं अगर पॉसिबल हो तो आज ही सेंटर अपने देख ले, एग्जामिनेशन सेंटर को। इसके अलावा आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। कोशिश ये करें कि रात में भरपूर नींद लें ताकि कल आप सुबह जो उठे तो फ्रेश फील करें। ऐसे इतना आसान नहीं है मेरा बोलना कि आप आज रात में सो लें। होता क्या है कि आज की जो रात होती है वो बहुत क़यामत की रात होती है, तो वैसी दशा में नींद कोशिश करें कि आप भरपूर नींद लें। कई चीज़ों की आज आप तैयारी कर लें। जैसे मैंने कहा कि आपको बॉल पेन लेना है, आपको पेंसिल रखना है, 2 बॉल पेन रखें अपने पास, पेंसिल रखें, टॉवल्स एंड हैंकी ये सब आप रख लें। आज ही अपनी बैग को तैयार कर लें। कल जब आप सेंटर पर जाएं तो सेंटर में कोशिश करें कि एग्जामिनेशन सेंटर में 1 घंटा पहले आप वहां पहुंचने का, ट्रैफिक वगैरह का आप देख लें कैसे आप पहुंच सकते हैं जल्दी वहां। बारिश का मौसम है तो अपने बैग में कुछ चीज़ों का अवश्य रखें। उसमें आप एक छाता रख सकते हैं, छोटा सा छाता रख ले, उसमें आप एक पेंसिल टॉर्च रख ले। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर रख ले। क्यों रखने इस सब चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ। और लंच बॉक्स या फ्रूट्स आप उसमें रख ले। 2 नवरत्न तेल या हिमगंगे तेल के 2 पाउच रख ले। क्यों कर रहे हो, मैं आपके आगे डील करूँगा इस बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि जब आप बारिश का मौसम है तो छाता आपको हमेशा काम आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट पेपर देने के बाद सेकेंड पेपर के बीच में जो गैप होता है उस गैप में आपको भूख लगेगी, तो आप लंच बॉक्स और ये सब लंच रखेंगे और फ्रूट्स रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। वाटर बॉटल रख लें। आपका सेंटर कहीं दूर किनारे किसी एरिया में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप वाटर बॉटल रख लें। फर्स्ट पेपर के बाद कई बार हम लोगों ने, मुझे भी कई ऐसे बार हुआ है कि काफ़ी हेडेक होने लगा है, सिर में दर्द होने लगा है, तो वो जो आपका मैंने कहा पाउच तेल का वो रखिए, काम आएगा। ये वो समय है परफॉर्म करने का। दिखना अच्छा नहीं चाहिए, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। पेन और पेंसिल ये कंपलसरी है, एडमिट कार्ड आपके लिए कंपलसरी है। आईडी प्रूफ आप ज़रूर रख लें अपना आईडी प्रूफ। कोरोना का समय है, कोरोना काल है, तो कुछ जो नॉर्म्स से कोरोना के एसओपी है उसको फॉलो करें। एक सैनिटाइज़र रख ले, छोटा सैनिटाइज़र रख ले। आपके पास 2-3 मास्क होने चाहिए। और अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वैक्सीनेशन का जो है वो आप एक प्रूफ अपने पास, सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो उसे रख लें। जैसे मैंने कहा, कोशिश करें एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे पहले पहुंचने का। एग्ज़ामिनेशन में आप जब इंटर करेंगे तो आपका जो बैग है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ही रख लिया जाएगा। तो अपने साथ आप जो पेन और पेंसिल ले जाएंगे, बॉल पेन ब्लू, 2 बॉल पेन और पेंसिल और रबड़, ये आप अपने पास कैरी कीजिएगा। पेपर, न्यूज़पेपर मैंने बोला कि बैग में रखने के लिए, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे हो सकता है कि उस स्कूल या उस कॉलेज में कई दिनों से क्लासेस नहीं चल रही हो कोरोना के दौरान, तो उसमें काफ़ी धूल की मोटी परत जम गई होगी। तो आप उस पेपर या टॉवेल, छोटा टॉवेल या हैंकी के द्वारा उसे आप साफ़ कर सकते हैं। ये कॉमन चीज़ें जो हम लोग फेस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप उसमें वह काम आपको आएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं तो जब आपको OMR सीट मिलेगा तो उस ऑप्टिकल मार्क जो आपका आइडेंटिफिकेशन, उसको बढ़िया से आप देखिएगा, उसको कलर कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा सब कलर करने में। ठीक है। उसमें मिस्टेक होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पेन से कलर करना है, इसमें आप रबर यूज़ नहीं कर सकते उसको इरेज करने के लिए, या फिर उसमें आप ब्लेड वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सावधानी से आप बरतें।
जब आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आप जो हम लोग करते थे वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिए कि जो सारे क्वेश्चन पेपर के जो पेज हैं वो सब सही हैं या नहीं। एक सरसरी नज़र आप फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक ज़रूर देख लें। ध्यान रखें ये 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पास जो समय सीमा रहेगी वो 120 मिनट्स 120 मिनट। इसका अर्थ हुआ एक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट से भी ज़्यादा समय है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जीएस में जो है वो 1 मिनट में आप 2 से 3 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं है तो टाइम टेकिंग नहीं है, तो आराम से कूल होकर ठंडे दिमाग से संयम के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, समय भरपूर है आपके पास। प्रश्न करने का, प्रश्नों का उत्तर देने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने अपने पर खुद किया है तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट प्री, चाहे यूपीएससी का 4 प्री हो जाए, जो भी एग्ज़ाम हो मैंने हमेशा क्वालिफाई किया। वो बहुत काम आएगा आपको। ये जो सुपर मेथड है, सुपर अटेम्प्ट मेथड है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हो सकता हो कि फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वो उसको आप जानते रहेंगे। वेरी गुड। अगर आप उससे जान रहे हैं तो बहुत आसानी से आ गया कि बताइए कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। तुरंत स्ट्राइक किया क्वेश्चंस के बाद आंसर, झारखंड में 24 ज़िले हैं। बोला अच्छा ठीक है। ऑप्शन देखना शुरू किया, 24 किस में है, तो सी में 24 लिखा हुआ है। आपने तुरंत 1 का सी टिक कर लिया और आप कोशिश करें कि उसको उस समय ही OMR शीट में आप उसे कलर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आप जानते रहेंगे। उसमें क्वेश्चन आ गया कि बताइए वर्तमान में जो है वो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तुरंत आप आंसर टिक कर लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो सकता है प्रश्न आप नहीं जानते हो या हो सकता है उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो पहले आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जो आप जानते हैं कि ये 100% करेक्ट है। तो वैसे प्रश्नों को आप सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए। फटाफट आप उसको बनाइए और उसको बगल में कलर कर दीजिए। कलर करने में सावधानी ये रखना है कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 5 और कलर कर रहे हैं 6 में आंसर में, ये पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा एक बार, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका प्रश्न संख्या है, वही उसका उत्तर संख्या मिलाकर आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। तो अटेम्प्ट 1 में क्या करें, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें जिसमें आप 100% कन्फर्म है, आप उससे बनाते जाइए और उसके कलर करते जाइए। कलर करने में सावधानी, आप नीचे से 1 to 100 बढ़ते जाइए। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सेकेंड अटेम्प्ट में दें जिसमें आपको लगता है कि 50-50 कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वैसे प्रश्नों को जैसे आप करेंगे तो उसको राउंड घेरते जाइएगा, क्वेश्चन पेपर में राउंड करते जाइएगा। तो आप जब वापस देखिएगा तो भाई राउंड वाले जो क्वेश्चन से आपके अटेम्प्ट 2 में आएंगे, तो आपने पेंसिल से राउंड किया है, तो अटेम्प्ट 2 वाले 50-50 में से एक को आपको सेलेक्ट करते हुए आप उसको आगे बढ़िएगा और कलर करते जाइएगा। थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे प्रश्न आपके आएंगे जिसको आप जानते नहीं हैं, तो वैसे प्रश्न जब आप देखिए क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसे प्रश्नों को आप कुछ स्टार मार्क कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए पेंसिल से, ताकि जब आप वापस क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको अच्छा ये प्रश्न तो मैंने बनाया नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। इसका भी एक तरीका है सॉल्व करने का। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और विकल्प पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न के बाद जो ऑप्शन है, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका इस प्रश्न से कोई ताल्लुकात, उस चैप्टर से कोई ताल्लुकात नहीं होता, दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, ये किसी और विषय, किसी और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे ऑप्शन को आप पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए। अब आपके पास 2 या 3 ही बचेंगे। वैसी दशा में आप क्या करेंगे कि आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है कि ऑप्शन से क्वेश्चन तक पहुँचे। चारों ऑप्शन को देखिए, क्या इसका संबंध क्वेश्चन से है या नहीं है। नहीं है तो आप उसे आसानी से काट सकते हैं। आप इसको आप आजमाएं। मैंने हमेशा इस फॉर्मूले को, इस टेक्निक को अडॉप्ट किया है और इसको आजमाया है, काफ़ी सफलता मिलती है इससे। कुछ चीज़ें, कुछ ह्यूमन एरर हम लोग जो करते हैं, 1 या 2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह भी सकता, पीछे रह भी सकते, छूट सकता है। इसलिए ध्यान ये देना है, प्रश्नों को सावधानी से पढ़ना है। कई बार प्रश्नों में लिखा रहता है कि नहीं है, तो जैसे आप पढ़ेंगे नहीं, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से देखें, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िए। पहला ऑप्शन ही आपको लगता है कंफर्म है, कोई बात नहीं, बट आप चारों ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़िए।
तो नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है, इनमें से कौन असत्य है, निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये असत्य नहीं है को आपको सावधानी से करना है। ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट सूची 1, सूची 2 का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार हम लोग ऑप्शन से पकड़ लेते हैं कि भाई 2 मिल गया तो आप पकड़ लिया आपने। कई बार ऐसा होता है कि 3-3 जानते होंगे तभी सॉल्व होता है, तो उसको भी आप गंभीरता से ले, सावधानी से ले। फर्स्ट पेपर जैसे ही खत्म हो जाएगा, सेकेंड पेपर के बीच में जो आपका टाइम गैप होगा उसमें यह प्रयास करें कि ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस ना करें, पढ़ाई तो बिल्कुल ना करें। अगर आपके परिचित है तो उससे हल्के फुल्के बात करें, नॉर्मल रहें। पेपर 2 में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। इन केस आपको लगता है कि पेपर 1 में आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हुए, अनसेटिस्फैक्ट्री आपका परफॉर्मेंस है, तो वैसी दशा में घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर 2 अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पेपर 2 में परफॉर्म करके आप फर्स्ट पेपर को कंपनसेट कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बातें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 100 प्रश्न में 100 को सॉल्व करना है। समय का भरपूर प्रयोग करना है, उपयोग करना है। 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटा इत्मीनान से बैठ के लिखना है। जल्दी पेपर देकर निकल जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, पड़ोसी जो आपके बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में आपके बगल में, हो सकता है कई बार हम लोगों ने फेस किया कि आपके पड़ोसी जो होते हैं वो सुपर डुपर स्टार होते हैं। वो बोलेंगे मैंने लास्ट जेपीएससी इंटरव्यू दिया था, मैं 2 बार से इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये बंदा तो बहुत जानकार है, इससे मैं हेल्प ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में कौन है? आप अकेले हैं। जो बगल में लिख रहा है उसको देखकर उसका आंसर मत टिक कर लीजिएगा। उसने क्वेश्चन नंबर 5 का ए रंगा तो आप भी क्वेश्चन नंबर 5 का ए कलर मत कर लीजिएगा, क्योंकि उसका सीरीज कुछ और होगा, आपके क्वेश्चन पेपर का सीरीज कुछ और होगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो हो वो आपका क्वेश्चन नंबर 32-32वां हो। तो पड़ोसी से बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, खुद पर विश्वास कीजिए और आप एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कीजिए। बिल्कुल नहीं घबराना है, मेहनत किया है बर्बाद नहीं जाएगा, कभी जाया नहीं जाती है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्सेप्ट दिमाग में कूल रहकर करना है, कोई घबराना नहीं है। पीछे से क्वेश्चन बनाना कभी शुरू नहीं कीजिए, 1 2 3 से ही सिलसिलेवार ढंग से क्रमबद्ध तरीके से आपको परफॉर्म करना है। चलिए, जिस तरीके को मैं अपनाकर, जिस चीज़ों को मैं अपनाकर सफलता पाया, मैं डीएसपी बना हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस जॉब में आए, जेपीएससी कंप्लीट करें। आप सभी लोग हमारे परिवार के अंग बने। आप सभी लोग, जो आपकी दिली इच्छा है प्रशासनिक सेवा या विधि सेवा या पुलिस सेवा में, आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम, मैं आपको स्वागत करता हूँ अभी से, और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का शुभकामनाएं देता है, बेस्ट विशेस देता हूँ। ऑल दी बेस्ट। जेपीएससी आपका इंतजार कर रहा है, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, खुद पर विश्वास कीजिए। ओके, अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।